हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 3 चल रहा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, अर्थात चैप्टर जो 3 का नाम है विद्युत धारा। और इस लेक्चर में आप लोग सीखने वाले हैं आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। पहले मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो। क्वेश्चन कैसे बनेगा, आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, जिसको हम परिपथ में यूज करने के बाद इसको हम इस प्रकार से चिन्ह से चिन्हांकित करते हैं। बच्चों चलिए शुरू करते हैं। पहले आप लोग परिभाषा पढ़ ही लो कि जब किसी सेल में से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट उसके मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। अब जैसे आपने पढ़ा होगा विद्युत अपघटनीय सेल, और नहीं पढ़ा तो बच्चों कोई बात नहीं, हम यहां पर एक थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे विद्युत अपघटनीय सेल के बारे में। जैसे हमारे पास एक पात्र है, ठीक है, यहां पर थोड़ा सा हम शॉर्टकट में बनाते हैं बच्चों। एक पात्र है और इस पात्र में हमने एक विद्युत अपघट पदार्थ डाल दिया। विद्युत अपघट, जैसे विद्युत अपघट आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, H2SO4, जिंक सल्फेट, HCl, NaCl। जैसे हमने कहा बच्चों इसमें NaCl हमने डाल दिया, विद्युत अपघट हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको हम यदि सेल बनाना चाहते हैं तो इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। ये हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया। पूरा प्रभावित करने वाला कारक हम इसे समझाएंगे बच्चों, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को अच्छे तरीके से समझना है। अब इसको विद्युत अपघटनीय सेल बनाने के लिए बाह्य स्रोत से इसमें धारा देंगे, तब इसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। जैसे मैंने कहा इसको यहां पे जोड़ देते हैं एक बाह्य माध्यम से, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव, यहां पे कुंजी, और फिर इसको आप इस प्रकार से जोड़ सकते हो। अब ये मेरा जो बन चुका है ये विद्युत अपघटनीय सेल है। जिस प्रकार से जब हम किसी चालक तार पर धारा प्रवाहित करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार से हम किसी चालक तार पर धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा में अवरोध पैदा करता है चालक तार, तो उसी अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन जब किसी सेल में हम धारा प्रवाहित करते हैं बच्चों, जैसे हमने कहा कि प्लस से इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, यहां से आएगा इधर प्लस से होकर के। अब इसमें जब धारा प्रवाहित करते हैं तब इसके अंदर जो विद्युत अपघट्ट भरा हुआ है जो आपका NaCl है, ये टूटता है बच्चों Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव में टूटता है। अब ये जो आयन है इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण करने में थोड़ा सा कठिनाई उत्पन्न करते हैं, अवरोध उत्पन्न करते हैं, जिसे कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। मतलब अंदर का प्रतिरोध, ही आंतरिक मैटर है। आंतरिक प्रतिरोध मतलब अंदर का प्रतिरोध, यानी आंतरिक मैटर। समझने की कोशिश करें ना कि भाई हमारे पास एक सेल है, ठीक है। अब इस सेल में हम क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं बाह्य माध्यम से। हमारे पास एक बाहर से बैटरी लगी हुई जिसके माध्यम से इसके अंदर हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं। अब जब धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके अंदर विद्युत अपघट्ट भरा हुआ है, और यही जो विद्युत अपघट्ट है वो आयन के रूप में टूटता है। जैसे मान लीजिए यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ और जाकर धनायन से टकरा गया, टकराने के बाद थोड़ा सा उसकी गति कम हो गई, फ्लो कम हो गया, तो धारा उतना मात्रा में नहीं बहेगा सेल में से जितना बहना चाहिए। तो इससे निष्कर्ष निकला कि आंतरिक प्रतिरोध थोड़ा सा हो गया, कहीं ना कहीं अवरोध उत्पन्न हो, उसे कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। सिंपल है बच्चों। आप लोगों ने प्रतिरोध अच्छे तरीके से पढ़ा होगा कि भाई एक हमारे पास चालक तार है, उसमें हमने धारा बहाया, इलेक्ट्रॉन बह रहे थे, चालक तार पे धनावेश है, धनावेश से इलेक्ट्रॉन टकराए तो उसके प्रवाह में थोड़ा सा कमी आई, और वही जो अवरोध हुआ वही आपका प्रतिरोध हुआ। आप कहीं पे जाते हैं, सामने इस मान लो आपके कोई भी अवरोध के रूप में जैसे पत्थर आ गया, या कि सामने मान लीजिए आपके वाहन के नीचे कांटे पड़ गए, या कि भीड़ भाड़ हो गई, तो आपका जो प्रवाह है वो आपका स्लो हो जाता है। भाई ग्रामीण क्षेत्र में आप गाड़ी धीरे से चलाते हैं और हाईवे में गाड़ी तेज चलाते हो, इसके पीछे का रीजन क्या है, गांव में मवेशी भी आ गए, लोग भी बैठे हैं, कुछ लोग तो रास्ते में ही अपना पूरा घर का सामान ही निकाल कर रख देते हैं। गांव में आप देखोगे मवेशियों को भी बांध देते हैं। आप लोग गांव में देखो तो वहां पे आप थोड़ा सा गाड़ी स्लो चलाएंगे, क्योंकि वो अवरोध है आपके रास्ते में चलने के लिए, आपके लिए अवरोध का कार्य कर रहे हैं।
उसी प्रकार से हमारे पास एक चालक तार है, जब उसमें धारा बहाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बहता है, लेकिन धनावेश से टकराता है जिससे उसकी गति रुक जाती है, वो अवरोध प्रतिरोध कहलाता है। और जब हम सेल की बात करते हैं कि सेल में हमने क्या लगाया, 2 इलेक्ट्रोड लगाया जिस पर हम बाह्य माध्यम से धारा प्रवाहित करते हैं, लेकिन अंदर भाई आप ही बताओ भाई साहब कि जब तक यहां से यहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा, एक जैसे हमारा ये मान लीजिए धनात्मक तो आपका एनोड है, विद्युत अपघटनी सेल में धनात्मक एनोड होता है और ऋणात्मक कैथोड होता है, ठीक है। तो ये आपका एनोड है, यहां से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण जब नहीं होगा बच्चों, आप भी जानते हैं धारा इधर बह रहा, तो मान लो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण इधर होगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर से होकर जाएगा, चलो ठीक है, इधर से यदि धारा आ रही तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो इधर भाई धारा के विपरीत इलेक्ट्रॉन चलता है, चीजें क्लियर है। यदि धारा जिधर बहेगी उसके विपरीत इलेक्ट्रॉन चलेगा, तो मान लो इलेक्ट्रॉन इधर बह रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण यहाँ पे नहीं होगा और हो भी रहा तो धन आयन बेचारा आकर टकरा रहा है, तो उसकी गति में अवरोध डाल रहा है। तो ये एक प्रकार से हमारा सेल है, और इसके अंदर जब धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत अपघट के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे उसका हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। अब तो क्लियर हो गया होगा, इतना मामला सेट हो गया ना, तो सीधा फंडा बच्चों, सब कुछ क्लियर है। प्रभावित करने वाले कारक में चलेंगे तो पहला नंबर आपका आएगा, जो विद्युत अपघट हमने यूज किया है, ये जो विद्युत अपघट यूज किया है इसकी सांद्रता। सांद्रता का मतलब जैसे मान लीजिए जहां से आप जा रहे थे तो 10 लोग थे, अब कुछ देर बाद वहां पर 25-30 लोग हो गए, भीड़ भाड़ बढ़ गया। सांद्रता मतलब संख्या में वृद्धि। एक चीज मैं सबसे अच्छा समझाता हूं अपने क्लासरूम को लेकर के, यदि आप अपने क्लासरूम में हैं और वहां पर बच्चे 10 बैठे हैं और 20 और आ गए तो फिर सांद्रता बढ़ जाती है, क्योंकि एक टेबल में पहले एक व्यक्ति बैठ रहा था, अब यहां पर एक टेबल में लगभग 1 से ज्यादा बच्चे बैठेंगे, लगभग 3 बच्चे बैठेंगे, मान लीजिए 10 टेबल है तो ये सांद्रता होती है। ऐसे यहां पर NaCl मान लीजिए 10 ग्राम था, कितना ग्राम, 10 ग्राम, लेकिन बच्चों इस विलयन में अब इसकी मात्रा बढ़ा दी गई, प्लस करके 20 ग्राम और डाल दिया गया, तो फिर आयन की मात्रा बढ़ेगी, NaCl की मात्रा बढ़ेगी। जब आयन ज्यादा यहां पर बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह उतना ही कम होगा और धक्का मुक्की करेंगे ना भाई। कहीं पे मोदी जी का रैली हो और वहां पर भीड़ भाड़ देखो, सांद्रता देखो, वहां पर आप अपनी गाड़ी निकाल नहीं सकते हो, इतना धक्का मुक्की हो जाएगा। तो ऐसे ही होता है कि भाई यहां फ्री ऑफ लाइन मतलब स्वतंत्रता पूर्वक आप जा सकते थे, लेकिन सांद्रता बढ़ा दिया जाए यदि विद्युत अपघट की, तो आप ही बताओ यहां पर आयन ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे। और जब आयन ज्यादा होंगे तो थोड़ा जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा ना, तो वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, सही है कि नहीं। कहने का मतलब प्रतिरोध बढ़ जाएगा अंदर का, इसलिए आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा बच्चों। चीजें क्लियर है, सिंपल है कि विद्युत अपघट की यदि सांद्रता बढ़ा दें, NaCl का सांद्रता मैंने कहा पहले 10 ग्राम था, मान लीजिए जल के साथ मिला हुआ 10 ग्राम था, लेकिन इसी को 20 ग्राम और ऐड कर दिया गया तो 30 ग्राम हो गया, और जब 30 ग्राम हो गया तो इनकी संख्या में इंक्रीज हो गई, और आयन ज्यादा बढ़े तो इलेक्ट्रॉन जब मान लो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड के लिए जाने के लिए कोशिश करेंगे, तो भाई वो क्या करेंगे, आयन जो है रोकने की प्रयास करेंगे, धक्का मुक्की करेंगे, जिससे आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल तरीके से। चलो पहला नंबर था, तो ये लो भाई आप लोग लिखोगे, विद्युत अपघट की सांद्रता, किसी विद्युत अपघट की सांद्रता बढ़ाने पर विद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध डालने पर अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, प्रतिरोध डालने वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने कहा 10 ग्राम NaCl था, फिर हमने 20 ग्राम और ऐड कर दिया तो 30 ग्राम हो गए, आयनों की संख्या बढ़ गई, मतलब अवरोध डालने वाले जो रास्ते में रुकावट बन जाते हैं वो बढ़ गया। जैसे किसी रास्ते में आप लोग एक बार गए, 10 लोग व्यक्ति थे, किसी तरीके से उनको काट कर आगे निकल गए, अब जब लौटते समय आए बोले बारात लौट आई, बारात आ गई भैया, लोगों की भीड़ भाड़ जम गई, तो फिर वहां से आप निकल नहीं सकते हो। कभी आप गांव में देखना, गांव में यदि आपका बारात लगा हो, मतलब रास्ते पे चल रहा हो, डीजे ब्रांड, रोड लाइट वगैरह सब 3-3 4-4 गाड़ियां हो, तो फिर आप पैदल नहीं निकल सकते हो, क्रॉस नहीं हो सकते हो, क्योंकि इतनी सांद्रता बढ़ जाती है। ऐसे यहां पर बारात बढ़ा दिए, 20 ग्राम और डाल दिए, आयन की संख्या ज्यादा हो गई, अब बीच में भीड़ भाड़ हो गया, हम बोले भैया कैसे निकले। इसलिए कहते हैं सांद्रता बढ़ाने पर ये जो अवरोध पैदा करने वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। दूसरा नंबर है, इनके बीच की दूरी दूर दूर कर दें, इसको थोड़ा और फैला दें, इसको और फैला दें। तो जब दूर फैलाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को गति करने में थोड़ा और प्रॉब्लम होगी। आपके मामा का घर 5 किलोमीटर था, तो आप रोज दौड़ते थे, जल्दी आसानी से पहुंचते थे, मामा जी आ गए, हम कुछ पैसे दे दो। लेकिन यदि 50 किलोमीटर हो जाए तो क्या करोगे, सोचोगे भैया अरे यार मामा के यहाँ जाना बड़ा दूर है यार। ऐसे इलेक्ट्रॉन को भी थोड़ा ज्यादा गमन करना पड़ेगा यार, और जितना ज्यादा मान लीजिए आप लोग जाने के लिए कोशिश, उतना आपका पैसा खर्च होगा।
उतना ज्यादा परेशानी होगी। पानी गिरने लग गया तो और दिक्कत है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन है ना, वो भी गमन करने के लिए सोचते हैं भाई इतना दूर जाना पड़ेगा। अरे यार बड़ी समस्या है। मतलब यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन, भाई इसकी दूरी बढ़ा दे, हमने पात्र बड़ा कर दिया, इलेक्ट्रोड दूर दूर लगा दिया और फिर धारा बहाया, तो भैया इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर होगा, बिना इलेक्ट्रॉन की धारा बहेगी नहीं। परिपथ में बिना इलेक्ट्रॉन का कोई कंडीशन नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन सोचता है अरे भाई ये मामा का घर तो बहुत दूर है, पहले तो भाई हमारे पास 5 किलोमीटर का एरिया था, अब 50 किलोमीटर, तो फिर 5 किलोमीटर बाद दौड़ दौड़ के जाएगा, 50 किलोमीटर बाद साल में एक बार जाएंगे यार, क्योंकि जाने में भी कितने सारे परेशानियां होती, 3 बस चेंज करो, एक ऑटो में बैठो, इधर करो उधर करो, और पास के एरिया में पैदल चलेगा 5 किलोमीटर। तो यही कंडीशन है ना, दूरियां बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन सोचा है भाई ये जाने में बड़ा दिक्कत है यार, तो इलेक्ट्रॉन को गमन करने में थोड़ा सा ज्यादा पंचायत लग गया। यानी दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी बढ़ा दें हम, तो विद्युत अपघट्ट की मात्रा भी बढ़ानी पड़ेगी, और वो जितने ज्यादा विद्युत अपघट्ट बढ़ेंगे वही तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में परेशानी डालते हैं ना बच्चों, जिससे आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। सीधा और कुछ भी नहीं कि हमने कहा इनको दूरी बढ़ा दो, और जब दूरी बढ़ा दो पात्र बढ़ा तो ज्यादा विद्युत अपघट्ट लगेगा, और ज्यादा विद्युत अपघट्ट और प्रतिरोध डालने वाले पैदा हो गए, तो ये हमारे भाई साहब आ गए कि दूरी बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध, थोड़ा सा आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। लिखते चलो लिखते चलो, नोट करते चलो बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा नंबर आपका बच्चों कि विद्युत अपघट्ट में डूबे इलेक्ट्रॉनों का प्रभावी क्षेत्रफल। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इसको आप लोग समझो। अभी यहां पर मैं केवल विद्युत अपघट्ट में यदि देखूं तो इतना भाग डूबा है, इतना भाग डूबा है, ठीक है, ध्यान रखना। अभी जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं भाग सकता, आयन से होकर के, ये मतलब ये आपका विलयन विद्युत अपघट्ट, यहां से इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। लेकिन एक ऐसा सेल हुआ, हमने सोचा कि एक सेल ऐसा बना दिया गया कि मान लो यहां पे एक विद्युत अपघट्ट है और इसमें विद्युत अपघट्ट इतना भर दिए, विद्युत अपघट्ट इतना भर दिए, ठीक है, और फिर सेल को जब हमने डुबाया, सॉरी सेल नहीं, इलेक्ट्रोड को, तो इलेक्ट्रोड इतना डुबा दिया। ये लो भाई, अब इलेक्ट्रोड इसमें कितना डूबा है, इतना डूबा है। डूबा डूबा हो सनम, गाना बेस्ट आप लोग सुने होंगे ना, ये देखो। अब बताओ बच्चों, यहां पे आप लोग थोड़ा समझना, इसमें थोड़ा सा पार्ट है, नहीं छोटा सा पार्ट यहां पर, इसमें ज्यादा सा पार्ट है। इलेक्ट्रॉन किसमें ज्यादा जाएगा बताओ जरा, इसमें जाएगा, धारा ज्यादा इसमें बहेगी। यानी इसका क्षेत्रफल यदि हम बढ़ा दें तो प्रतिरोध थोड़ा सा कम हो जाएगा ना, धारा ज्यादा बहने लग जाए तो प्रतिरोध कम ऑलरेडी है, किसमें से कम इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, और जैसे हमने एक ऐसा इलेक्ट्रोड लगा दिया जिसका क्षेत्रफल बढ़ जाए, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रति सेकंड, जो इलेक्ट्रॉन प्रवाह होंगे उनकी संख्या बढ़ जाएगी, जिससे प्रतिरोध कम होगा। धारा यदि अधिक हो रही तो प्रतिरोध कम होगा ना भाई, अवरोध पैदा कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जाने की क्षमता अधिक हो रही है। थोड़ा चीजें समझने की कोशिश करेंगे, रट्टाफिकेशन नहीं करना बच्चों, हाथ जोड़कर विनती करता हूं, चीजें समझने की कोशिश करिए। इलेक्ट्रोड हमने डुबाया है, इलेक्ट्रोड यहां पर प्रभावी जो क्षेत्रफल है कम डूबा है, और यहां पे डूबा डूबा हो भैया, ज्यादा डुबा दिया हमने, ज्यादा इलेक्ट्रॉन गति करना शुरू कर दी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन बह रहा तो धारा अधिक बहेगा, और धारा अधिक बहेगा तो प्रतिरोध कम होगा, इसलिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। यदि विद्युत अपघट्ट में डूबे इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल अधिक होगा तो विद्युत अपघट्ट में से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में, जिससे सेल का आंतरिक प्रतिरोध बच्चों कम हो जाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। चीजें क्लियर। और लास्ट प्रभावित करने वाला है कारक ताप। ताप बढ़ाओ, हलचल मचेगी, आयन ज्यादा गति करेंगे, प्रतिरोध कम होगा। आप लोगों को एक सिंपल उदाहरण दिया करता हूं कि गर्मी के सीजन में नंगे पांव सीधा रोड में चलो, रेत में चलो, आप दौड़ते हुए पहुंच जाओगे, और आप बढ़िया सूझबूझ के साथ ठंडी के सीजन बोले आराम से चलते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब धूप पड़ती है जमीन पर तो जमीन भी गर्म हो जाता है, रेत भी गर्म हो जाता है, आपके पैर में कुछ कवर नहीं है और आपको दौड़ा दिया जाए तो फिर आप इतना तेज दौड़ोगे क्योंकि नीचे से जलेगा, आपका जो कोशिका है ना ज्यादा सक्रिय हो जाएगा, भैया अब हमको दौड़ना है, चलना है। ऐसे ही होते हैं हमारे भाई विद्युत अपघट्ट। जब जैसे हमारे पास जैसे मान लीजिए विद्युत अपघट्ट है और उसको हमने गर्म कर दिया, टेम्परेचर दे दिया, ताप दे दिया, विद्युत अपघट्ट ज्यादा टूटने लग गए। ठीक है बच्चों, श्यानता कम होती है, सांद्रता यदि NaCl की अधिक थी तो श्यानता का मतलब ये सांद्रता से ही है, ताप बढ़ाने से सांद्रता कम होता है, मतलब श्यानता कम होती है। ठीक है, जिससे आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है। ये लो बच्चों, ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघट्ट की सांद्रता तथा श्यानता कम हो जाती है।
ठीक है, जिससे आयनों की गतिशीलता, आयन की गति बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ज्यादा हुआ, तो भैया सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम होना ही होना है। ओके, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों, सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रभावित करने वाले कारक, तो लिख लेना, नोट कर लेना। यदि इसका हैंड रिटन नोट्स आपको चाहिए तो कांटेक्ट नंबर है 9685299149, 9685299149। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें, नोट्स ले लें, प्रॉपर उस पर तैयारी करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।